एक बार फिर यूपी में शुरू हुई हिंदू मुस्लिम की राजनीति। सीएम योगी ने दिया ऐसा बयान कि सोशल मीडिया पर तेजी से होने लगा वायरल। बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर खड़ा हुआ सियासी हंगामा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव आगे फुल फॉर्म में। अखिलेश यादव ने मोदी शाह से लेकर पूरे बीजेपी को ले लिया अपने निशाने पर। अखिलेश बोले, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दिल्ली वाले समझाएं। चलिए आपको बताते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए बांग्लादेश पर बयान दे रहे हैं, जबकि ये काम तो भारत सरकार का है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अपना हमला जारी करते हुए आगे कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएं कि उनके काम में यह हस्तक्षेप न करें। अखिलेश यादव ने कहा कि जो काम भारत सरकार का है वो काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सीएम योगी ने आगरा में जन्माष्टमी के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश का जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि देख रहे हैं ना वहाँ क्या हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बचे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इससे ठीक पहले मथुरा में एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को फिलिस्तीन दिखाई देता है, मगर पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार दिखाई नहीं देता। पड़ोसी मुल्क में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की घटना पर इन सबके यानी कि विरोधियों के मुंह पर ताले बंद हो गए। उन्हें भय है कि अगर वे बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसक जाएंगे, उनके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। वे खड़े हैं, वह अंगारे उन्हें ही जलाते दिखाई देंगे, इसलिए वे मौन हैं, इस पर बोल नहीं सकते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। सीएम योगी ने कहा कि यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए। हमें यह भी याद करना चाहिए कि 1947 से पहले बांग्लादेश की भारत का ही एक हिस्सा था। हमें यह याद रहना होगा कि 1947 से पहले बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले एक बार फिर यूपी में सीएम योगी हिंदुत्व कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बराबर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले दिनों जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी में माहौल बन रहा था, उससे निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार्ड कोर हिंदुत्व के अपने पुराने रूप में लौटने के लिए वो मजबूर हुए हैं। इसके साथ ही यूपी में अगले कुछ दिनों में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। योगी समझते हैं कि अगर उपचुनाव में उन्होंने कमाल कर दिया तो पार्टी में उनकी साख पहले जैसी एक बार फिर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी कमोबोश यही समझती है। उसे पता है कि हिंदुओं के ध्रुवीकरण के अलावा उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी और कुछ भी नहीं है। विकास का मुद्दा यहाँ नहीं चलता है, जातिवाद सबसे ऊपर हो जाता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों दलितों को एकजुट किया, अगर उससे निपटना है तो हार्ड कोर हिंदुत्व की राह पर चलना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। अखिलेश का ये फार्मूला अब बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के आगे फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता सब जानती है कौन सही है कौन गलत। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।